हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री गुरु एमडी रिजवान सर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं पी ब्लॉक का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि वर्ग 16 के तत्व। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वर्ग 16 के तत्व, जिसे हम लोग ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं या कैल्कोजेन परिवार के नाम से भी जानते हैं। चूंकि इस वर्ग का पहला सदस्य ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पी ब्लॉक का 16 वीडियो देखा है। 16वें वीडियो में वर्ग 15 के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं और 15 कंप्लीट करने के बाद वर्ग 16 हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और वर्ग 16 में हम लोग आज से स्टडी करेंगे। वर्ग 16 का सीरीज ए होगा, यानी वर्ग 16। आज से हम लोग वर्ग 16 का सीरीज जो होगा ए होगा। इसके पहले हम लोग वर्ग 15 के सीरीज पढ़ रहे थे, लेकिन अगर पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में ये पार्ट 17 होगा, यानी 17वां वीडियो पी ब्लॉक का पूरा ओवरऑल होगा। लेकिन वर्ग 16 का ये फर्स्ट वीडियो होगा। तो आज हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं वर्ग 16 के तत्व। वर्ग 16 के तत्व, जिसे हम लोग ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन परिवार। इसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से भी जानते हैं, या इसे एक और नाम से जानते हैं, कैल्कोजेन। क्या कहते हैं? कैल्कोजेन भी कहते हैं। कैल्कोजेन कहते हैं। कैल्कोजेन का मतलब होता है अयस्क निर्माण करने वाला। अब देखते हैं कि वर्ग 16 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो वर्ग 16 के अंतर्गत ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम आते हैं। ये 5 तत्व वर्ग 16 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ग 16 के अंतर्गत ये 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। अगर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। सल्फर का कितना होता है? 16। और सेलेनियम का कितना होता है? 34, 34। इसका कितना होता है? 52। और इसका कितना होता है? तो ये रहा इसका परमाणु संख्या। वर्ग 16 के तत्व इतने होते हैं: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इनके ये परमाणु संख्या हुआ 8 हुआ, 16 हुआ, 34 हुआ, 52 हुआ, 84। अब इनके हल्का कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन जो है, ये जो पाया जाता है गैस, नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी जितने इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन केवल गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी इस वर्ग के जितने तत्व हैं किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इसमें कौन धातु कौन अधातु, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम। इसमें ये दोनों ऑक्सीजन और सल्फर जो है अधातु। क्या है? अधातु। अधातु बोले तो नॉन मेटल है। और सल्फर और सेलेनियम और टेलुरियम क्या है? उपधातु। उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दोनों का कैरेक्टर होता है, उसे उपधातु कहते हैं। और पोलोनियम जो है इस ग्रुप में, यह क्या है? धातु। क्या है? धातु। तो अगर वर्ग 16 की बात करें तो वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर अधातु है, सेलेनियम, टेलुरियम उपधातु है और पोलोनियम क्या है? धातु है। इस बात को समझना है। अब एक
समझना है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यह द्विपरमाणुविक अणु बनाता है। मतलब ऑक्सीजन को कभी भी O2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? O2। बाकी जितने ये सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है अष्टपरमाणुविक अणु, यानी इसको लिखा जाता है S8, कभी भी लिखा जाता है S8, यानी कि 8 परमाणु वाला अणु बनाते हैं। सेलेनियम भी है जो Ac8, यानी 8 परमाणु वाला अणु बनाते हैं। टेलुरियम जो है Te8, यानी 8 परमाणु वाले अणु बनाते हैं। पोलोनियम जो है ये भी 8 परमाणु वाले अणु बनाते हैं। मतलब कह सकते हैं वर्ग 16 में जो है ऑक्सीजन जो है द्विपरमाणुविक अणु, कैसा अणु बनाते हैं? द्विपरमाणुविक अणु बनाते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बाकी जितने हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये कैसा अणु बनाते हैं? अष्टपरमाणुविक। कौन परमाणुविक? अष्टपरमाणुविक, यानी 8 परमाणु वाले अणु बनाते हैं। तो ध्यान देने की बात है, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये सभी तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम वर्ग 16 के तत्व हैं। इनके एटॉमिक नंबर यहाँ दिए गए हैं। अगर फिजिकल स्टेट देखें, भौतिक अवस्था देखें, तो ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने एलिमेंट है इस वर्ग के ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर हम लोग इसके मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में जानना चाहें तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, यानी अधातु है। सेलेनियम, टेलुरियम उपधातु है और पोलोनियम जो है धातु है। अब हम लोग इसके परमाणुविकता के बारे में जानकारी ले तो ऑक्सीजन जो है 2 परमाणु वाला अणु बनाता है, द्विपरमाणुविक अणु, क्योंकि यह आकार छोटा होता है, डबल बॉन्ड बना के द्वितीय परमाणु का अणु बना लेता है। बाकी इस वर्ग के जितने तत्व हैं सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये 8 परमाणु वाले अणु बनाते हैं। मतलब कि कभी भी ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को कभी भी O2 लिखते हैं, लेकिन इन सभी तत्वों को कभी भी 8 परमाणुओं का अणु ही लिखेंगे, यानी अष्टपरमाणुविक अणु बनाते हैं। बात क्लियर हो चुका होगा, तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिए या कॉपी कीजिए। उसके बाद बताते हैं उपस्थिति यानी अकरेंस इन तत्वों का क्या होता है, कितना पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। तो इसको कॉपी कीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लिया है। तो अभी जानेंगे हम लोग उपलब्धता। वर्ग 16 के तत्वों की उपस्थिति बोले या उपलब्धता बोले या अकरेंस बोले, तो ध्यान दीजिएगा। भूपरपट्टी, पूरे भूपरपट्टी में सबसे अन्य तत्वों की तुलना में, सभी तत्वों की तुलना में अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। याद रखिए, क्वेश्चन पूछे कि कौन ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक भूपरपट्टी में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। पहले नंबर पे क्या कर देना है? ऑक्सीजन। अगर तत्व पूछे तो, और धातु कह दे तो पहले धातु सबसे अधिक पाए जाने वाली धातुओं में एल्युमिनियम, और ओवरऑल तत्व कह दे तो तत्व जब कहे तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भूपरपट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है अन्य तत्वों की तुलना में। याद रखिए, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है भूपरपट्टी में, यानी अर्थ क्रस्ट में भूपरपट्टी में सबसे अधिक 46.6% पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भूपरपट्टी में सभी तत्वों से अधिक पाया जाता है। कितना? 46.6%। भूपरपट्टी की बात करें, अगर हवा की बात करें तो दूसरे नंबर पे पाया जाता है, ये तो हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजन के बाद। अगर शुष्क हवा में देखें, ड्राई एयर में देखें, शुष्क हवा में तो ध्यान दीजिएगा 21%, 21% पाया जाता है ऑक्सीजन हवा में। भूपरपट्टी में दुनिया के सभी तत्वों से ज्यादा पाया जाता है 21%। ये आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार, आयतन के अनुसार पाया जाता है कितना? 21%। लेकिन अगर भार के अनुसार देखा जाए, भार के अनुसार तो यह पाया जाता है 23%। कितना परसेंट पाया जाता है? 23% पाया जाता है। किसके अनुसार? भार के अनुसार। यानी ऑक्सीजन जो है इसकी उपलब्धता नंबर 1 है, सबसे पहला तत्व है भूपरपट्टी में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों में 46.6%।
अगर शुष्क हवा में देखा जाए तो नाइट्रोजन के बाद स्थान आता है ऑक्सीजन का ही, कि आयतन के अनुसार 21% और भार के अनुसार 23% पाया जाता है। और जहां तक सल्फर की बात करें तो ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.52% पाया जाता है, यानी इसका सभी तत्वों में इसका 16वां स्थान होता है। कौन स्थान होता है? 16वां। किसका? सल्फर का। यानी ऑक्सीजन के बारे में हम लोग को याद रखना है, तो कभी भी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि ऑक्सीजन भू प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, लगभग 46.6%। लगा कंफ्यूज हो जाता है, नाइट्रोजन कर देता है। नाइट्रोजन हवा में ना 78% पाया जाता है। अगर हवा में बात करें तो ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर पाया जाता है 21%, आयतन के अनुसार और भार के अनुसार 23%। तो ये उपलब्धता यानी अकरेंस था। और सल्फर की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका भी स्थान कितना है? 16वां स्थान है। भू प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में 16वां किसका? सल्फर का। तो ये रहा उपस्थिति। अब उपस्थिति के बाद हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कॉपी कर लिए? चलिए कॉपी करिए। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ध्यान दीजिए, वर्ग 16 के तत्वों का बाह्य विन्यास जो होता है, बाह्य विन्यास जो होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, वो होता है NH2NP4। NH2NP4 एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिएगा। NH2 और NP4 होता है। N क्या है? आवर्त की संख्या है। यानी कि बाहरी सेल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 और 4 कितना हो रहा है? 6। यानी कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे कितने होंगे? 6 होंगे। यानी वर्ग 16 के तत्वों के बाहरी कक्षा में संयोजी, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका लिखते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सल्फर की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलेनियम का, तो इसका 34 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 और 10 28 2 30 और 4 24। इसके बाद हम करते हैं सेलेनियम के बाद टेल्यूरियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p4। ये हुआ टेल्यूरियम का। देखिए 2 2 4 10 6 12 और सॉरी 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 28 2 30 और 6 36 और 10 46 और 2 48 और 4 52 हो गया। उसके बाद हम लोग पोलोनियम का देखते हैं। किसका? पोलोनियम का। कितना होता है पोलोनियम का? 84 होता है। चलिए पोलोनियम का देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 दिख रहा है ना जी? 6p। देखिए इसका भी हो गया 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 और 2 30 और 6 36 और 10 46 और 14 60 और 2 62 6 68 68 10 78 और 2 80 और 4 84। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखते हैं इसके सभी के आउटर सेल में आ रहा है S2
P4, H2P4, यहाँ भी H2P4, H2P4, S और इसमें अंक यहाँ देखिए, यहाँ पे अंक है H2P4, 2 लाइन में लिखना पड़ गया था। तो सबके आउटर सेल में दिख रहे हैं 4 2 6 4 2 6 4 2 6, 4 और 2 6 और यहाँ भी 4 2 6, यानी सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ये होगा वर्ग 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी सबके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन सभी के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। इसलिए इस वर्ग के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने तत्व हैं, इनके गुण भी एक जैसा मिलता जुलता है, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग 16 में रखा गया है। समझे ना? तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाने और इसका वर्ग 16 के तत्वों के कुछ बारे में कुछ जानकारी ली। अब देखिएगा, अगर इसको इनर्ट गैस से लिखते हैं तो इनर्ट गैस वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तो यहाँ स्पेस नहीं, दूसरी बात है इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके थंबनेल पर, इस वीडियो के थंबनेल पर भी आपको दे दिया गया है, अक्रिय गैस विधि द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के, वर्ग 16 के तत्वों के गुण के बारे में स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।